फांसी दो, सोनम का ही हत्यारी है, अगली तेरी बारी है। हर शादीशुदा स्त्री एक नहीं अनेक मर्दों के साथ कई बार अवैध संबंध बना सकती है और पति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पति अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर करके थाने पर जाएगा भी तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, क्योंकि अब स्त्री व्यभिचार की धारा खत्म हो चुकी है। महिला स्वतंत्र है, पति के होते हुए भी हजारों पुरुषों के साथ में अवैध संबंध बना सकती है। 1,64,000 पुरुष प्रतिवर्ष पत्नियों से, गर्लफ्रेंड से या महिलाओं से कानून का दुरुपयोग करने के कारण प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। ये एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा है। कोई महिलाएं ऑफिसों में काम भी कर रही हैं, लड़के जिनके केस चल रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में अटैचमेंट हो जाता है। इसमें जो मैरिड पत्नी घर पर है या मैरिड पति घर पर दूसरा जो जॉब कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ चीटिंग चालू हो जाती है। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में भी यही है। जब माता पिता भाई बहन सबको मालूम था कि ये राज कुशवाहा के साथ में इसके नयन मटक्के हैं, तो उन्होंने अपनी तथाकथित इज्जत, अपना तथाकथित अहंकार, अपना तथाकथित सम्मान, इसको बचाने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए रघुवंशी परिवार के एक सभ्य और सुसंस्कृत बेटे को शहीद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव एमपी में। और इस वक्त देश ही नहीं पूरे विश्व में एक मुद्दा बड़ा ही गहरमाया हुआ है, और क्योंकि इंदौर में जो हादसा हुआ है उससे पूरे देश के अंदर इंदौर जो है उसका नाम खराब हुआ है। एक इंदौर की बेटी ने जैसा किया अपने पति के साथ, बड़ा ही आप कहें कि निराशाजनक है। और जिस तरह से माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है, यहाँ पर जगह जगह इंदौर में राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे इन्होंने एक मांग मांगी कि भैया फांसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, कहीं कहीं अपराध इतना बड़ा और इतना पीड़ादायक होता है कि सज़ा जो है वो कम लगती है कि क्या सजा दें। आइए, संस्था पौरुष यहाँ पर हमारे सबके बीच में साथ यहाँ पर मौजूद है। हम नेहरू पार्क में हैं, जो कि राजा को न्याय दिलाने की मुहिम में एक बार फिर से लगे हुए हैं। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, संस्था पौरुष के संस्थापक यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अशोक दशोरा, एडवोकेट, अध्यक्ष संस्था पौरुष, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर, किस तरह से यहाँ पर जब एकत्रित हुए हैं सब लोग, ये पूरी संस्था पौरुष, किस तरह से देखते हैं अब केस तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें इस केस में निकलती जा रही हैं, तो क्या आप लोगों की मांग है, किस तरह से यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पर आप लगे हुए हैं राजा को? जी, देखिए, ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। और ये रीसेंट आंकड़ा है कि पिछले 5 महीनों में 5 जो है आपके राज्य में 785 महिलाएं जो है वो अपने पति की हत्या कर चुकी है। यानी कि सिर्फ 5 माह में 785 महिलाएं हत्या कर चुकी है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कितनी हत्याएं बढ़ती चली जा रही है। और एनसीआरबी का अगर अब हम आंकड़ा देखें, सरकारी आंकड़ा, तो 1,64,000 पुरुष प्रतिवर्ष पत्नियों से, गर्लफ्रेंड से या महिलाओं से कानून का दुरुपयोग करने के कारण प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। ये एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा है। और महिला स्वतंत्रता जो है वो स्वेच्छाचारिता, लंपटता और व्यभिचारिता तक पहुंच चुकी है। और एक कारण और भी हुआ है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण ये हुआ है कि 18 सितंबर 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ ने, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, उन्होंने IPC 497 जो कि एडल्ट्री की, स्त्री व्यभिचार की धारा थी, उसको ख़त्म कर दिया था। एक इटालियन पुरुष था और बॉम्बे की महिला थी, उनके बीच में इलीगल रिलेशन थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। और उसने जब दायर किया कि ये एक पक्षीय है, तो बजाय इसको दोनों को पनिश करने के उन्होंने इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज की तारीख में भारत की हर शादीशुदा स्त्री एक नहीं अनेक मर्दों के साथ कई बार अवैध संबंध बना सकती है और पति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पति अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर करके थाने पर जाएगा भी तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, क्योंकि अब स्त्री व्यभिचार की धारा खत्म हो चुकी है। महिला स्वतंत्र है, पति के होते हुए भी हजारों पुरुषों के साथ में अवैध संबंध बना सकती है।
और इसी के कारण ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तो ये जो सर आप बता रहे हैं अवैध संबंध हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, ये तो दोनों तरफ का पहलू है। नहीं, दोनों तरफ का इसलिए नहीं है कि जब पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर 498 हो सकता है, बलात्कार हो सकता है, 376 हो सकता है। नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैडम क्या समझते हैं आप? करेगी तो कुछ भी। मैडम आप एक स्त्री महिला हैं, आप कितना राब्ता रखती हैं इस बात से? क्योंकि दोनों तरफ से पहल होती है, दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरह की भूमिका निभाता है इन सब चीज़ों, ऐसी वारदातें होने में? क्या होता है, जो पत्नी और पति साथ साथ रहते हैं तो कई बातें उनकी खुल के एक दूसरे को पता होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उनको लगता है कि अरे यार उससे अच्छा वो मिल सकता था, उसको लगता है मुझे उससे अच्छी मिल सकती थी। और चूंकि तलाक की संख्या इतनी ज़्यादा है तो तलाक ली हुई महिलाएं ऑफिसों में काम भी कर रही हैं, लड़के जिनके केस चल रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में अटैचमेंट हो जाता है। इसमें जो मैरिड पत्नी घर पर है या मैरिड पति घर पर दूसरा जो जॉब कर रहा है उस व्यक्ति के साथ चीटिंग चालू हो जाती है। फिर उसका साथ रहना, उसका स्पर्श, उसकी हर बात से बहुत बुरा लगने लगता है दूसरे साथी को, और वो धीरे धीरे फिर लड़ाई में तब्दील हो जाता है, फिर वो मर्डर में भी तब्दील हो जाता है, वो तलाक में भी तब्दील हो जाता है, और फिर वो घरेलू हिंसा में भी आ जाता है। सभी चीज़ें उससे उत्पन्न हो जाती हैं। तो अभी कुल मिला के इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहिए, लैंगिक बायस्ड कानूनों को खत्म करना चाहिए और जेंडर इक्वल, जेंडर न्यूट्रल कानून होना चाहिए। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में भी यही है। जब माता पिता भाई बहन सबको मालूम था कि ये राज कुशवाहा के साथ में इसके नयन मटक के हैं, तो उन्होंने अपनी तथाकथित इज्जत, अपना तथाकथित अहंकार, अपना तथाकथित सम्मान, इसको बचाने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए रघुवंशी परिवार के एक सभ्य और सुसंस्कृत बेटे को शहीद कर दिया, उसको इसकी बलि का बकरा बनाया। और ये अमूमन आज इस पूरे समाज के अंदर हो रहा है। अगर राजा रघुवंशी की वो हत्या नहीं करती तो भी राजा रघुवंशी मारा जाता, आत्महत्या करता। पूछिए क्यों? क्योंकि वो लड़की उससे शादी कर लेती, शादी करने के बाद उसके ऊपर 498 है, DP 3/3, 3/4, घरेलू हिंसा 323, 294, 506, 406, 376, 377, इस तरह के डजनों मुकदमे दर्ज करा देती, और वो और उसका परिवार कोर्ट में चक्कर काटते काटते बेइंतहा पीड़ा प्रताड़ना सहन करके अंततोगत्वा आत्महत्या कर लेता, जैसा कि अतुल सुभाष मोदी ने किया। अभी क्या चाह रहे हैं, फिर क्या मांगे, क्या न्याय होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि एक पक्षीय लैंगिक बायस्ड कानूनों को खत्म करके जो है जेंडर न्यूट्रल या जेंडर इक्वल कानून बनाया जाए। अगर महिला कोई क्राइम करती है तो उसे भी वही सज़ा दी जाए, और पुरुष कोई क्राइम करता है तो उसे भी सज़ा दी जाए। अभी भारत में जो स्थिति है वो ये है कि खाता न वही जो औरत कहे वो सही। कुल मिला के अब ये है कि जगह जगह आपने नारे लिखे हुए देखे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब कई नए नारों की ज़रूरत है जिसमें लिखा जाना चाहिए कि बेटा बचाओ, है ना, बेटा पढ़ तो रहा ही है लेकिन बेटे को बचाने की बहुत ज़रूरत है। सर क्या समझते हैं, क्या सज़ा तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो इनजस्टिस है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसकी सज़ा भी ज़बरदस्त होना चाहिए। और स्त्री अन्याय का शिकार रही सदियों तक, तो उसके बदले में स्त्री के पक्ष में कानून बने, न्याय की स्थापना हो सके इसलिए। लेकिन ये दवाई ही जहर बन गई। उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करके आज पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सपना या सोनम, इस प्रकार की जो भी है सोनम, एक समाज में कई सोनम घूम रही है जो उनके अंदर की हत्यारिनें अभी मौके की तलाश में है। परिस्थितियाँ जैसे ही बनेंगी वो हत्यारिनें प्रकट हो जाएंगी।